हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के परमाणु संरचना चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अफबाउ नियम पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अफबाउ नियम अफबाउ का नियम। यह नियम उपकोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाता है कि कैसे सबसेल में हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। उपकोष सबसेल में इलेक्ट्रॉन को समझाता है कि कैसे सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सबसेल आप जानते हो कि उपकोष जो होता है वो एस पी डी एफ ये उपकोष है। इसमें कक्षक जो होगा वो 1, 3, 5, 7 होगा। द्विघंसी क्वांटम संख्या का मान द्विघंसी क्वांटम संख्या का मान जिसको कि L से डिनोट करते हैं 0, 1, 2, 3। SPDF के लिए निश्चित है इसकी वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होगा। याद रखिएगा। अफबाउ का नियम उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा उसको बताएगा। ये सबसेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कोष की अगर बात आती है कि कोष में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो वो आपको बोरबरी के नियम के द्वारा पता चलता है। बोरबरी ने बताया कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² संभव है। किसी भी कोष के बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, उसके पहले वाले कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे तमाम दे करके और कोष में 2,8, 2,8,1, 2,8,2 ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं कोष में, वो बोरबरी के नियम के द्वारा बताया गया है। उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ये अफबाउ रूल के द्वारा हम जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात जान लेना आवश्यक है, अफबाउ ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे। अफबाउ एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है टू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम, यानी कि जब उपकोष को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा, रख करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसी को अफबाउ का नियम बोला जाएगा। अफबाउ एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है टू असेंडिंग ऑर्डर। मेरे प्यारे बच्चों, हम जाने कि क्या अफबाउ का रूल है। तो अफबाउ के 2 नियम हैं। पहला नियम है इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n+L का मान न्यूनतम हो। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+L का मान न्यूनतम होगा, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुख्य क्वांटम संख्या और L द्विघंसी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर बोला जाता है। क्वांटम नंबर पे जल्दी ही एक आने वाला है वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, हम एग्जांपल देखें। अगर दे दे कि 3D और 4s इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में प्रवेश करेगा, जिसकी ऊर्जा कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में जाता है। तो यहां पर n की वैल्यू, ये जो संख्या दिया रहता है वो n की वैल्यू है, n बराबर 3 और L बराबर d उपकोष के लिए L बराबर 2, n+L बराबर 5। यहां पर n बराबर 4, L बराबर 0, n+L बराबर 4। इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n+L का मान न्यूनतम हो। 4s की ऊर्जा कम होगी, क्योंकि उसका n+L का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s उपकोष में ही प्रवेश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s में और उसके बाद जाएगा 3D। हमारी बात समझ में, n कोष की संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसी को बोला जाता है। L
एसपीडीएफ के लिए 0 1 2 3 होता है। ये चार्ट आपको एकदम याद होना चाहिए। अब देखो एक और एग्जांपल हम देखें। अगर देखें कि 6p और 5f में किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो इसके लिए n बराबर 3 है, l बराबर 1 है, n प्लस l बराबर 4। 5f के लिए n बराबर 5 है, l बराबर 3 है, n प्लस l बराबर 8। इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n प्लस l का मान न्यूनतम हो। जिसके लिए n प्लस l का मान न्यूनतम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी उपकोष में प्रवेश करेगा। आ रही है इतनी बात समझ में? एकदम आसान सा है। दूसरा नियम है, यदि हमारे मन में उठे ऐसा सवाल कि यदि n प्लस l का मान बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे 3d है और 4p है, इन दोनों में किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? हम देखें n बराबर 3, n बराबर 4, जो संख्या नीचे दिया रहेगा वही n की वैल्यू होगी। l बराबर d उपकोष के लिए 2, p के लिए 1, n प्लस l बराबर 5, n प्लस l बराबर 5। बहुत समस्या हो गई। इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाए? इलेक्ट्रॉन कहां जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि दो भिन्न उपकोषों के लिए n प्लस l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, अगर n प्लस l का मान समान है तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी उपकोष में प्रवेश करेगा। तो 3d और 4p में अगर बात करें तो 3d की ऊर्जा कम होगी, 4p की ऊर्जा अधिक होगी। आ रही बात समझ में? फिर देखो एक और एग्जांपल हम ले लें, 4f और 5d। इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाए? हम n प्लस l की वैल्यू निकालें। n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है। f उपकोष के लिए l बराबर 3 है, d उपकोष के लिए l बराबर 2 है। यहां पर n प्लस l की वैल्यू आप निकालोगे, 4 3 7 हो गया, 5 2 7 हो गया। दोनों उपकोषों के लिए n प्लस l का मान समान है तो हम इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भेजेंगे, उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तो इसके लिए n की वैल्यू 4 है, इसके लिए n की वैल्यू 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4f उपकोष में जाएगा, फिर उसके बाद 5d उपकोष में प्रवेश करेगा। क्या है अफबाउ का नियम? अफबाउ का नियम, अफबाउ एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है टू असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में। दो नियम है, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा। सबसे पहले ये जान लेना है कि अफबाउ का नियम सबसेल में इलेक्ट्रॉन को दिखाता है कि सबसेल में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सबसेल SPDF है। S उपकोष में जो कक्षक पाया जाएगा उसको S कक्षक, P उपकोष में जो कक्षक पाया जाएगा उसको P कक्षक, D उपकोष में जो कक्षक पाया जाएगा उसको D कक्षक, F उपकोष में जो कक्षक पाया जाएगा उसको F कक्षक बोला जाता है। इसमें एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। आएगा हुंड का नियम, कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसमें हम समझेंगे। तो इसमें कक्षकों की संख्या 1 3 5 7 है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 6 10 और 14 होगा। F G H I J भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, कक्षकों की संख्या भी वैसे ही बढ़ेगी। SPDF के लिए द्विघांसी क्वांटम संख्या 0 1 2 3 क्रमशः होगा। अब देखो अफबाउ ने बताया कि उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दो नियम था, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस l का मान न्यूनतम। दो भिन्न उपकोष 3d और 4s है। यहां पे n की वैल्यू जो नीचे संख्या दी रहेगी वही n की वैल्यू होगी। SPDF को देख करके आप l की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहां पे n बराबर 3, l बराबर 2 हो गया, n बराबर 4, l बराबर 0 हो गया, n प्लस l बराबर 5 और 4। इलेक्ट्रॉन पहले 4f उपकोष में प्रवेश करेगा, 3d उपकोष में बाद में प्रवेश करेगा। आप n को देख करके मत बताइएगा कि n की वैल्यू कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, नहीं। वो तब है जब n प्लस l की वैल्यू एक समान हो। जब n प्लस l की वैल्यू एक समान आएगी तब हम n का मान देखेंगे, नहीं तो सबसे पहला काम
आप n की वैल्यू देखोगे, n प्लस l की वैल्यू देखोगे। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n प्लस l का मान न्यूनतम आता है। फिर 3p और 5f में किसमें इलेक्ट्रॉन जाए, n प्लस l निकालें, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3, n प्लस l बराबर 4 और यहां n प्लस l बराबर 8। इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n प्लस l का मान न्यूनतम हो, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा फिर 5f में जाएगा। 3p की एनर्जी 5f की तुलना में कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा। फिर दूसरा बताया गया है कि यदि n प्लस l का मान समान हो गया तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम हो। 3d और 4p है, n का मान 3 है, l का मान 2। 4p में n बराबर 4 है, l बराबर p उपकोष के लिए 1 है, ये भी 5 हो गया, दोनों 5 हो गया। यदि दो भिन्न उपकोषों के लिए n प्लस l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन, तब हम देखेंगे कि n की वैल्यू किसके लिए कम है। तो 3d में कम है तो पहले 3d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी कि उसकी ऊर्जा कम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जा रहा है यानी कि उसकी ऊर्जा अधिक है। यहां पे 4f और 5d में देखे हैं, n बराबर 4 है, l बराबर 3 है, यहां पे n बराबर 5 है, l बराबर 2 है, दोनों का n प्लस l बराबर 7 हो गया। तो किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4f उपकोष में प्रवेश करेगा। ठीक है, और देखें हम इसमें, देखो इसमें और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे उपकोषों को दे दे कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आपको बढ़ता क्रम घटता क्रम लिखने आना चाहिए। देखिए अगर दे दिया है 3d 4p 5s 6p 4f को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक प्रश्न दे दिया, प्रश्न में दे दिया कि 3d 4p 5s 6s 4f को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहला काम आप n प्लस l की वैल्यू निकालो। यहां पर 3d 4p 5s 6p 4f, यहां पर ये दिया है, आप n की वैल्यू निकाल दो। n की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 4। n की वैल्यू, ये जो नीचे संख्या दी रही होती है वही n का मान होता है। l बराबर d उपकोष के लिए 2 है, वहां पे चार्ट में दिख रहा है। p के लिए 1 है, s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, f के लिए 3। एक और खाना बनेगा n प्लस l, 3 2 5 4 1 5 5 6 1 7 4 3 7। ऐसे दे दिया है, ऐसे आपको केवल ये दिया है, हम ये निकाले हैं खुद। n प्लस l की वैल्यू निकाल दी है। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम व्यवस्थित करना है, आप इसको अंडरलाइन करो। बढ़ता क्रम हमको देखना है, बढ़ता क्रम लिखना है यानी कि जो सबसे अधिक होगा सबसे लास्ट में, जिसका कम होगा वो सबसे पहले हो। देखिए तो यहां पे क्या है, इसमें इन तीन के लिए 3d 4p 5s में तीनों के लिए n प्लस l का मान एक समान आ गया। तो हम देखेंगे कि किसके लिए n की वैल्यू कम है, उसकी ऊर्जा कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। तो पहले 3d उपकोष में, इससे अधिक 4p उपकोष, इससे अधिक 5s उपकोष, उससे अधिक ऊर्जा 6p 4f, दोनों का साथ साथ है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4f में जाएगा, 4f की ऊर्जा कम होगी 6p की तुलना। 6p की ऊर्जा सर्वाधिक है। यह ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अगर घटता क्रम पूछ देता है तो जो सबसे कम है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो अगर यह बढ़ता क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर,
और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो 6p, अगर घटता क्रम यहीं पे लिखना होता तो 6p की ओर सबसे अधिक, उससे कम 4f का, उससे कम 5s का, उससे कम 4p का, और सबसे कम जो होगा 3d का। घटता क्रम। अफवाहों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान समान हो। यदि दो भिन्न उपकोषों के लिए n+l का मान समान हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। तब हम देखें, देखो एक और उदाहरण देखें, आप नोट कर लिए होंगे, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसको मिटा दें। देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, 4d 5p 7s 6p 4f को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। ऐसे हो गया। सबसे पहला काम आप लिख लो 4d 5p 7s 6p 4f। n+l की वैल्यू निकालनी है। ये उपकोष हो गया, उपकोष है, सॉल्व कर रहे हैं हम। यहां पे n की वैल्यू 1 खाना रहेगा, l की वैल्यू 1 खाना रहेगा, n+l की वैल्यू। इसमें देखो n की वैल्यू 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, 4। l की वैल्यू d के लिए 2, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, f के लिए 3। 4 2 6, 5 1 6, 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 4 3 7। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी, तो कम 2 की 6 6 आ गई। तो उसमें देखो यदि दो भिन्न उपकोषों के लिए n+l का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में जाता है जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो 4d है, 5p है, इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4d में। 4d की ऊर्जा कम है क्योंकि n की वैल्यू कम है। n की वैल्यू तब हम देखेंगे जब क्या है, जब n+l की वैल्यू समान होगी। ये नहीं कि पहले ही n देख लेंगे। आपसे पूछ दे कि 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, आंख बंद करके कह दें कि 3d में जाएगा, नहीं, क्योंकि n की वैल्यू कम है। नहीं, पहला काम n+l की वैल्यू देखो। यहां पे n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, n+l बराबर 5 है। यहां पे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, n+l बराबर 4 है। इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4s उपकोष। तो पहला काम क्या देखना है, पहला यह देखना है कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n+l की वैल्यू कम हो। पहले n+l देखना है, और जब n+l समान होगा दो उपकोष के लिए तब हम इलेक्ट्रॉन उसमें भेजेंगे जिसमें कि n की वैल्यू कम होगी। तब हम देखेंगे, जैसे यहां पे n+l का मान समान हो गया तो पहले हम देखेंगे कि n का मान इसमें कम है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4d में जाएगा, फिर उसके बाद 5p में जाएगा, फिर इसके बाद 7s है, 6p है, 4f है। तीनों के लिए 7 7 7 7 आ गया। अब इसमें देखो 4f में n का मान 4 है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f में, फिर 6p में, और इसके लिए n की वैल्यू, चूंकि n+l का मान तीनों के लिए समान था, इसके लिए n का मान सबसे अधिक है तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 7। ये असेंडिंग ऑर्डर। अफबाउ का नियम उपकोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाएगा। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम हो। पहला नियम पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरे नियम पे आएंगे कि यदि दो भिन्न उपकोषों के लिए n+l का मान समान है तब इलेक्ट्रॉन वहां पे जाके भरेगा जहां पे क्या हो, जहां पर n की वैल्यू कम हो।
आ रही बात समझ में? आपको ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पूछ दे, जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम है, उसकी ऊर्जा कम मानी जाएगी या कम होगी, और जिसके लिए n+l का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में प्रवेश करेगा। तो 4d 5p 7s 6p 4f में पहले तो इन दोनों का कम हो गया तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन 4d 5p में जाएगा, लेकिन अब इन दोनों में किस में जाएगा? दोनों के लिए 6 था n+l का मान, तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश किया जिसके लिए n की वैल्यू कम थी। n की वैल्यू हम देख रहे हैं, दूसरा नियम है, पहले हम n+l देखेंगे, जब n+l का मान समान होगा तब n की वैल्यू देखी जाएगी। 7s 6p 4p में सब में n+l का मान समान, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम, तो 4f में जाएगा, फिर 6p में जाएगा, फिर 7s में जाएगा। इस सब में 7s की ऊर्जा सबसे अधिक है, 4d की ऊर्जा सबसे कम। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में अफबाउ नियम पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, क्या उसमें अपवाद है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।